अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। तो आज था मेरा ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे, माय वेडिंग एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी शादी को 5 साल मुकम्मल हुए। अल्लाह करे आगे भी हमारे साथ यूँ ही बुज़ुर्गी तक दुनिया में बना रहे। और फिर हम जा रहे थे आज लंच डेट पे। मेरे हस्बैंड की तरफ से आज मुझे एक छोटी सी प्यारी सी ट्रीट, छोटी सी नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। हमने ये दिन इतना खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट किया है ना आज, तो मैं उसके कुछ ग्लिम्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशंस जो हैं ये लाइफ की ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बन जाते हैं। और मेरे ख्याल से तो सबको अपनी लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ज़िंदगी की ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनाना चाहिए अपने लवेबल के साथ, जो आपके चाहने वाले हैं, जिसको आप चाहते हैं उनके साथ। और बस मेरे हस्बैंड ने भी आज मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया था, एक लंच ट्रीट मुझे। ये एक क्रूज़ है, 2 रेस्टोरेंट। पहले ये बंद हो गया था, पहले भी था मतलब चलता था, फिर बाद में ये बंद हो गया था, फिर अभी फिर से रीस्टार्ट हुआ है ये रेस्टोरेंट। तो मेरे हस्बैंड यहाँ मुझे लंच के लिए लेकर आए थे। हमारा दिन आज बड़ा ही स्लो स्टार्ट हुआ था, तो हमने लंच भी आज बहुत ही लेट लिया था। तो यहाँ पे हम बस एंट्री कर रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। यहाँ नीचे भी सिटिंग सिस्टम है और अपर डेक में भी है। और यहाँ पे फिर हमने बैठे यहाँ पे, पर इतना गर्म लग रहा था यहाँ पे, पता नहीं इस टाइम पे इतनी धूप क्यों आ रही थी। अभी तो सीज़न ठंडा ही चल रहा था इतने दिनों से, पर आज जो मेरा एनिवर्सरी का दिन था उसी दिन पता नहीं क्यों वेदर थोड़ा सा गर्म था। और ये जो इसका साइड भी था ये पूरा धूप सूरज के सामने था, जिसकी वजह से बहुत गर्म हो रहा था। तो हम फिर यहाँ से उठ के विंडो से मैंने जो व्यू दिखा माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था, पर हाँ गर्मी भी लग रही थी। तो हम लोग बाहर चले गए। पहले तो हमने मेन्यू कार्ड से अपना जो भी ऑर्डर था वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, और उसके बाद हम बाहर आउटसाइड भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है तो हम बैठ गए। तो ये हमारा ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सूप आया, लेंटिल सूप था ये। फिर सैलेड आया, 1 बाय 1 ये लोग हमें सर्व कर रहे थे। उसके बाद गरम गरम ये चिकन ग्रिल, ब्रेड और सैलेड तो बड़ा टेस्टी था। ये है हमस और गार्लिक सॉस, फ्राइड राइस, चिकन टिक्का। इतना हमने बुलाया था और इतना तो बहुत था खाने के लिए हम दोनों के लिए। हमारा तो पेट भी इतना भर गया था कि रात में डिनर करने की भी उम्मीद बाकी नहीं थी। हमने अपना लंच बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी खाना था माशाल्लाह। फ़र्स्ट टाइम आई थी मैं यहाँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आने की भी उम्मीद है। और ये बाहर से व्यू है, जहाँ हम बैठे थे वहाँ का व्यू है। कितना खूबसूरत लग रहा था ना। और मैंने अच्छे से कैप्चर नहीं किया था, इसलिए मैं जाते समय थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी। ये एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पे ने किचन भी सेटअप किया है अपना, ऊपर भी है नीचे भी है। और फिर हम नीचे की तरफ चल पड़े। और यहाँ से भी नीचे भी एक छोटा सा किचन एरिया है, वॉशरूम है, छोटा सा बेकरी एरिया है यहाँ पे, रिसेप्शन और छोटा सा सिटिंग एरिया भी है आगे पे। और बस हम लोग फिर थोड़ा सा यहाँ अल मजाज वाटर फ्रंट की तरफ निकल पड़े। ये जो एरिया है इस एरिया को अल मजाज वाटर फ्रंट बोलते हैं। ये जो साइड में बिल्डिंग दिख रही है ये है एक कैफ़े। रात में इतना खूबसूरत लगता है, पूरी लाइट्स ऑन हो जाती है इस कैफ़े की और बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो व्यू है ये भी बहुत प्यारा लगता है। रमज़ान में तो ये पूरे तरीके से भरा हुआ रहता है, लोग इफ्तारी के लिए यहाँ पे आते हैं और पूरा फुल रहता है। ये अलमजाज वाटर फ्रंट 1 इस एरिया का नाम है। बहुत प्यास लग रही थी तो फिर हम लोग यहाँ वेंडिंग मशीन लगी थी तो हम पानी के लिए आ गए। पानी निकाला तो फिर याद आया कि यहाँ पे सीगल्स भी बहुत सारी है, तो उनके लिए हमने पॉपकॉर्न ख़रीदने के लिए वेंडिंग मशीन में पहले कॉइन डाला।
इसमें क्या करना होता है, इसमें कोड्स लिखे रहते हैं, जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है, पानी, स्नैक्स, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स सब रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको उसका कोड डालना पड़ता है। कोड डालने के बाद एंटर करना पड़ता है, फिर अपना कॉइन या जो भी है आप डाल दो वहाँ पे। फिर वो नीचे बटन रहती है, उसको पुश करना पड़ता है। एक बार में ये वर्क नहीं कर रहा था, फिर मेरे हस्बैंड ने 2-3 बार प्रेस किया है। फिर नीचे एक एरिया बना रहता है, वहाँ से आपका जो भी आपने सामान लिया है वो आ जाता है। और अगर सामान नहीं आता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो आपके जो पैसे होते हैं वो रिटर्न आ जाते हैं। जहाँ पे पुश बटन थी ना, उसी के नीचे हाथ डालो तो वहाँ पे आपको आपके कॉइन्स वापस मिल जाते हैं। और ये रही अल नूर मॉस्क, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है ये, शारजाह की वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉस्क। और ये मॉस्क जो दिख रही है प्योर वाइट है, और अक्टूबर नवंबर में यहाँ लाइट शो होता है। तो इस पूरी मॉस्क के ऊपर इतना ब्यूटीफुल लाइट शो होता है, जो कि 1 वीक और 10 डेज समथिंग लाइक दैट चलता है। हम लोग जाते हैं देखने के लिए एवरी ईयर। और ये यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही थी आपको, इतनी सारी फ़िश थी यहाँ पे, पर शायद इतनी रोशनी आ रही थी तो उसकी वजह से क्लियर नहीं आ पाया। मैं ज़ूम करके दिखाना चाह रही थी आपको। फिर हम थोड़ा सा आगे निकल पड़े कि हम वहाँ पे एक टी पॉइंट है, तो थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय की क्रेविंग तो होती ही है खाना खाने के बाद। स्पेशली जब नॉनवेज खाओ तो चाय की क्रेविंग तो होती ही है, चाय चाहिए ही होती है। तो ये पूरी लाइन से डेट्स ट्री है। और ये जो बस देख रहे हैं, ये बस है सिटी टूर बस। ये आपको पूरे शारजाह का टूर कराती है। इसकी फ़ीस होती है 40 दिरहम, और अगर आपको बोटिंग करना रहा तो ये लोग 50 दिरहम लेते हैं आपसे। और ये सामने जो रहा, ये है अल नूर आइलैंड। ये अल नूर आइलैंड, यहाँ पे एक बटरफ्लाई गार्डन भी है, जहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आपको देखने के लिए मिलती है। पर अभी तक हम लोग गए नहीं है, इसकी भी एंट्री टिकट होती है। और ये जो मैं बता रही थी, अल-मजाज वाटर फ्रंट 1 एरिया इसका नाम है। यहाँ पूरे डेट्स ट्री बने हुए हैं, इनके भी स्लाइड्स भी ऐसे बने हुए हैं जैसे डेट्स ट्री होते हैं ना, उस तरीके से। यहाँ पे रमज़ान में तो ये जगह खाली नहीं रहती है यहाँ पे कि आप बैठ के कहीं इफ्तार कर सके, इतना रहता है वो। अभी इंशाल्लाह रमज़ान आएगा तो मैं आपको ज़रूर एक बार उसका झलक दिखाऊंगी। यहाँ पे हम भी इफ्तारी के लिए आते हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये रही बग्गी, इसी से ये जो अल नूर आइलैंड है यहाँ जाते हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको सीगल्स है, हम लोगों ने इनके लिए पॉपकॉर्न लिए थे, तो देखें मेरे हस्बैंड इनको पॉपकॉर्न दे रहे हैं। और इतने सारे सीगल्स, और सीगल्स के साथ साथ इतने सारे कौवे भी आ गए हैं इसे खाने के लिए। बस फिर हम चाय पीने चले गए इस टी पॉइंट में। इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल कैटल जैसा है, कैटल जैसा स्ट्रक्चर है। और यहाँ की चाय भी बहुत टेस्टी है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ चाय ज़रूर पीते हैं। यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, और कुछ डेज़र्ट्स भी मिल जाते हैं, जूस वगैरह सब मिलता है। और इसके बैक साइड में एक लोग ने कंटेनर रखा है, वहाँ पे रेड कलर के सैशे रखे हुए हैं शुगर के, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और सनसेट का टाइम हो गया था, तो हम जाके अपनी चाय को हमें लिए और हम जाके बैठ गए। वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, तो वहाँ पे हम बैठ गए सनसेट एंजॉय करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्होंने इतना आज का हमारा दिन खूबसूरत किया। हम जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें उतना ही कम है।
बस इतना खूबसूरत व्यू था, इतने खूबसूरत व्यू के साथ हमने चाय पी, एक दूसरे के साथ बैठे, बातें की, एंजॉय किया इस वक्त को, और अपनी ज़िंदगी की ब्यूटीफुल मेमोरीज़ में इसे भी ऐड कर दिया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉशरूम, क्योंकि मुझे पूरा दिन चला गया था तो वॉशरूम जाना था। यहाँ का पब्लिक टॉयलेट है, इतना क्लीन है ना यहाँ का पब्लिक टॉयलेट, यहाँ पे हर जगह है, इतना आपको नीट एंड क्लीन टॉयलेट मिलेगा, वॉशरूम। और उसके बाद बस हम लोग फिर ये जो इवनिंग व्यू था, सनसेट हो चुका था, कितना खूबसूरत है ये। हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, इसे देखा, और अंधेरा जब हुआ तो फिर हम घर की ओर निकल चले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।